नमस्कार। कल के अंक में हमने जानकारी ली कि अबुल अल बशर सफीउल्लाह हजरत आदम को खुदा ने मिट्टी से बनाया और रूह को हुक्म दिया इस कालिब में दाखिल हो जा और पूरी देह में फैल जा। जब रूह कमर तक पहुंची तो आदम ने उठना चाहा लेकिन गिर पड़े क्योंकि रूह अभी नीचे वाले हिस्से में नहीं पहुंची थी। अल्लाह ने फरमाया इंसान जल्दबाज पैदा किया गया। फिर रूह सारे जिस्म में फैल गई और हजरत आदम को हुक्म हुआ कि फरिश्तों को सलाम करो। आपने कहा अस्सलाम अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। खुदा ने फरमाया यही आपके लिए और आपकी औलाद के लिए सलाम का तरीका होगा और तभी से आज तक सलाम का यही तरीका चला आ रहा है। और फिर खुदा ने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया तो काफिरों में हो गया। जब खुदा ने उससे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, तब उसने जवाब देते हुए कहा मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से पैदा किया है। तब खुदा ने फरमाया तू जन्नत से निकल जा, तू मरदूद है और बेशक क़यामत तक तुझे लानत है। इब्लीस शैतान जन्नत से निकाल दिया गया। इब्लीस जन्नत की हिफाजत में लगा हुआ था, इसलिए उसे जिन्न व जिन्नात भी कहते हैं। इस सिलसिले में एक रिवायत और भी है कि जमीन पर आदम के पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार इन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे का कत्ल किया और खून बहाया। खुदा ने उनके फसाद को खत्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह को साथ में देकर भेजा। यह वह फरिश्तों का गिरोह था जिसे जिन्न कहा जाता है। इस गिरोह ने उनसे जंग की तथा दूर दराज की पहाड़ों में उनको ढकेल दिया। इस कारनामे से इब्लीस को गुरूर हो गया। इब्लीस आसमानी दुनिया, जमीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह था और साथ ही जन्नत की भी जिम्मेदारी थी। इब्लीस खुदा की बहुत इबादत करता था मगर गुरूर की वजह से वो सही रास्ते से भटक गया था। खुद को खुदा समझने लगा था और खुद की इबादत के लिए दावत देने लगा था। जब खुदा ने हजरत आदम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सभी फरिश्तों ने हुक्म की तामील की मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया, खुदा की नाफरमानी की। खुदा ने इब्लीस को उसके ओहदे से हटा दिया। इसने खुदा से खुली बगावत की थी और इसने क़यामत तक आदम और आदम की नस्लों को बहकाने के लिए खुदा से मोहलत भी मांग ली। खुदा ने इसे लंबी उम्र अता की। इब्लीस जो फरिश्ता से शैतान बन चुका था, इसने खुदा से कहा मैं लोगों पर बुरे अमाल अच्छे और मुज़य्यन करके पेश करूंगा जिससे वह मेरी सीधी बहकावे में आकर सीधी राह से भटक जाएगा। खुदा ने शैतान से बता दिया कि बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कुछ काबू नहीं चलेगा। मगर आज भी
अगर जरा सी चूक हो जाती है तो इंसान को ये शैतान या इब्लीस सही रास्ते से हटाकर गलत रास्ते पर ले आता है। आदम अलैहिस्सलाम जो खाक से पैदा हुए थे, आपका जन्नत में कोई हमजिस नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था, क्योंकि फरिश्ते नूर से पैदा थे। इसलिए अल्लाह ने आप पर नींद मुसल्लत की, फिर आपके बाएं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया, जिसकी वजह और उसकी जगह पर गोश्त रख दिया। जब आप बेदार हुए और आपने अपने सिरहाने हव्वा को बैठे हुए देखा तो पूछा, आप कौन है? उसने कहा, मैं औरत हूं। फिर आपने पूछा, तुम्हें क्यों पैदा किया गया? तब हव्वा ने कहा, ताकि मुझसे तुम सुकून हासिल करो। उन दोनों को हुक्म हुआ, तुम इसी समय, तुम इसी तरह जन्नत में रहो, मगर याद रखना उस पेड़ का फल मत खाना। यहां चैन से रहो जन्नत में, मगर याद रखना उस पेड़ का फल मत खाना। आज की एपिसोड में बस इतना ही, बाकी कल के एपिसोड में। शुक्रिया। जय हिंद।